उम्मीद हमेशा पहली बीवी को होती है। बहुत सामान, बहुत सा ख्वाब होता है उसके अपने शौहर के साथ। आपने मेरी बहन का कोई ख्याल नहीं किया तो मेरा क्या करेंगे? और वैसे भी आप तो मेरे लिए पुराना अखबार है जिसकी हर खबर, हर सुर्खी मुझे पहले से असर है। लाइट बंद कर। कैसा लग रहा है बाहर? घर कितना खाली हो गया। बेटियों के रुखसत होने और चले जाने के बाद घर तो वीरान ही हो जाता। हमारा तो घर ही खाली नहीं, हमारे तो दिल भी मेरा। दूसरे लोगों की बेटी रुखसत होती है तो उनके दिल में सुकून होता है, उम्मीद होती है। और मेरा सारा सुकून, उम्मीद फिर अपने साथ ले गई। सोचती हूँ काश मैंने राशिद और इफ्रा की शादी का ना सोचा होता, ये बात मुंह से ना निकाली होती। आफिया क्यों खुद को इल्जाम देती? इसमें इफ्रा की मर्जी शामिल है। हो सकता है इफ्रा के नसीब में ये लिखा हो। ये इल्जाम तो आप भर कर ही मेरा पीछा छोड़े। मत करो ऐसी बातें आफिया, खुदा के लिए। मेरी जवान बच्ची से लेके इस दुनिया से, जिसने अभी इस दुनिया में देखा ही कुछ नहीं था, तो मैं बुढ़ी क्या करूंगी जी? अच्छा, तुम ना रही तो मेरा क्या होगा? क्या करूंगा मैं, कभी सोचा है? और वैसे भी मैं तो तुमसे 5 साल बड़ा हूं, तो बुढ़ा तो मैं हुआ, नंबर तो फिर मेरा बनता। किसी बेवा से शादी कर लीजिएगा, किसी जरूरतमंद से, इसका अजर मिलेगा आपको। अच्छा, जो हुक्म आपका। बंद करो ये फजूल बात, बहुत ही फजूल बात की तुमने। उठो बताओ। शाबाश, बस बस हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश। तो ये कुर्सियां तो अंदर कर ली। कुर्सियां भी आ जाएंगी, चलो।
नाश्ते की तैयारी करो। इतनी जल्दी उठ गई? जी। राशिद भी उठ गया क्या? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुम कमरे से आ रही हो ना? राशिद कमरे में नहीं है? मैंने गौर नहीं किया। किचन में क्या करने जा रही हो? नई नवेली दुल्हन हो, मुलाजमों के काम करने की जरूरत नहीं है। तुम चलो, रशीदा बना देगी नाश्ता। अपनी बेटी का काम मैं खुद करूंगी और अपने बेटे का काम आप नौकरों से करवा लें। औरतें ही अपने रंग रंग दिखाने शुरू कर दिए इस लड़की ने। किसकी बात कर रही हो? कौन सी लड़की? आपकी लाडली भतीजी इफ्रा। और कौन? अल्लाह का नाम लो नरगिस, शुक्र अदा करो तुम्हारे नालायक बेटे का घर बस गया। सना को मां मिल गई है। अब जहां तुम्हारा दिल चाहे जवाद की शादी कर देना। बहुत गुस्सा था ना तुम्हें जवाद और इफ्रा की मिल गई। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो मुझे और राशिद को अहमियत ना दे। ऐसे जाहिर करे कि जैसे उसे हमारी परवाह ही नहीं है। 24 घंटे हुए नहीं उसे आए हुए और तुम्हें अपनी अहमियत की फिक्र लग गई। 24 घंटे से नहीं, बड़े अरसे से जानती हूँ मैं इस इफ्रा को। अरे ये समरा नहीं है, बात बात पर डर जाने वाली और सहम जाने वाली। देखो वो जो भी है, जैसी भी है, राशिद की बीवी की हैसियत से इस घर में आ चुकी है। अब उस पर रौब जमाने के बजाय और उसका एहसान मान के नरम रवैया रखोगी ना तो तुम्हारे और उस घर के माहौल के लिए अच्छा होगा। एहसान? अरे किस बात का एहसान? मैंने जो समझना था वो समझ लिया। तुम अगर समझना चाहती हो तो समझ जाओ। आफिया और फयाज की बेटी हम पर एहसान करेगी। मैं सोच रहा हूँ कि फयाज और आफिया को खाने में बुला लूँ रात को। कुछ और लोग भी आ जाएंगे। इफ्रा बेटा, अगर तुम्हें किसी को बुलाना हो तो तुम भी बुला लो। दावत हो जाएगी या वलीमा, जो समझो। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है और मेरे अम्मी अबू को भी रहने दें। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। राशिद इफ्रा को लेकर जाओ, अपने माँ बाप से मिल के आएगी। हाँ हाँ, ले जाऊंगा, चलो। मुझे जाना होगा, मैं चली जाऊंगी। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है कि आपको दुकान पर जाना चाहिए। ये बात की है वैसे माशाल्लाह मेरी बेटी ने। समरा के बाद ये कारोबार दुकान से काफी काफिल हो गया था। अब तुम आई हो तो शायद सुधर जाए। जिसे मेरी बहन की मोहब्बत ना सुधार सकी उसे मैं क्या सुधारूंगी? वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ सना की वजह से, वही मेरी पहली और आखिरी तरजीह है। मेरा ख्याल है सना रो रही है। मैं भी। सुन लिया आपने? हो जाएगी ठीक। इतना बड़ा फैसला हुआ उसके साथ, सारी जिंदगी की सोच बदल गई है। कुछ तो तल्ख होगी ना।
तुम कहाँ चल दी? मैं दुकान पे जा रहा हूँ, घर पे कोई काम नहीं है करने को। अच्छा है, राशिद भाई की हेल्प हो जाएगी। इफ्रा प्लीज़ मेरी बात सुन लो। देखो मैं जानता हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो शायद बहुत गलत था और ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो कुछ हो गया उसे आप बदल नहीं सकते, इसीलिए बेहतर है बार बार इस बात को दोहराना बंद कर दें। हाँ तो कबूल कर लो इसे। क्या कहना चाहते हैं आप? खाने के टेबल पे जो तुम्हारी करवाट थी उसे देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम इस सबको कबूल करो और देखना इससे तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा। प्लीज इसे कबूल करना, देखना सब ठीक हो जाएगा। किस मुंह से आप ये बात कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा? मेरा हमदर्द बनने की आपको जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार आप हैं। इसलिए बेहतर है कि मेरी जिंदगी और मेरे मामला से आप दूर रहें। मेहरबानी होगी।